आज की हमारी कहानी का नाम है इंस्टाग्राम वाला प्यार। जब से कॉलेज ख़त्म हुआ है तब से घर पर ही रहना किसी जंग जीतने जैसा लगता है। करने को ज़्यादा कुछ होता नहीं, इसलिए आजकल मेरा ज़्यादातर वक्त इंस्टाग्राम पर मीम्स पढ़कर या रील्स देखकर ही कटता है। पर आज कुछ नया हुआ, कुछ अलग। आज मुझे इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट दिखा। नाम था कृतिका वर्मा। प्रोफाइल पिक्चर पर नीली साड़ी पहने एक लड़की खड़ी थी। अकाउंट प्राइवेट था, जिस वजह से ज़्यादा कुछ तो शो नहीं हो रहा था सिवाय बायो के, जिस पर लिखा था क्वीन ऑफ माई ओन वर्ल्ड। वैसे मेरी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के चांसेस लगभग ना के बराबर थे, पर फिर भी भेजने में क्या जाता, यही सोचकर मैंने फॉलो बटन दबा दिया। मेरी रिक्वेस्ट जा चुकी थी, अब इंतज़ार था तो बस उसके एक्सेप्ट होने का। आज बड़े दिनों बाद मैंने अपना रूम साफ किया, पानी की बॉटल्स भरकर फ्रिज में रखी। ऐसे ही कुछ छोटे मोटे काम निपटाने के बाद मैंने अपना फ़ोन हाथ में लिया। मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी थी। फिर क्या था, ये देखते ही मैंने सीधा इनबॉक्स खोला और अपना पहला मैसेज लिखा, हाय आई एम आरुष। थोड़ी देर में सामने से रिप्लाई आया, डू वी नो ईच अदर। अब भला ऐसे मुश्किल सवाल का जवाब कोई कैसे दे, पर फिर भी मैंने लिखा, आई डोंट थिंक सो। मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो मैसेज कर दिया। ऑल राइट, इट मीन्स आप इंस्टाग्राम पर रैंडम लोगों को मैसेजेस भेजने का शौक़ रखते हैं, उसने लिखा। नहीं, ऐसा नहीं है, सबको नहीं करता, बस आपको किया। हाँ आई नो, हर लड़का यही कहता है। एनीवे, कहाँ से हो तुम, उसने पूछा। मैं दिल्ली से हूँ, और आप? मैं भी अभी 3 साल से दिल्ली में ही रह रही हूँ, पर वैसे लखनऊ से हूँ। अगले साल मास्टर्स करने कनाडा जा रही हूँ, इसलिए दिल्ली में रहकर आईएलटीएस की कोचिंग चल रही है। तुम बताओ, तुम क्या करते हो इंस्टाग्राम पर रैंडम लड़कियों को टेक्स्ट करने के अलावा? मैंने इसी साल बीटेक कंप्लीट किया, नाउ जस्ट लुकिंग फॉर अ जॉब। हम यूँ ही बात करते रहे, पता ही नहीं चला कब रात के 11 बज गए। आरुष, मुझे सुबह जल्दी उठना है, सो आई थिंक आई शुड स्लीप नाउ। गुड नाइट। या श्योर, बाय, गुड नाइट। मैं भी अपना फ़ोन साइड में रखकर सो गया। अगली सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले अपना फ़ोन हाथ में लिया और कृतिका को गुड मॉर्निंग टेक्स्ट लिखकर नहाने चले गया। फाइनली नाश्ता करने के बाद मैंने अपना इंस्टा चेक किया। कृतिका का मैसेज आया था, आरुष तुम्हें पता है तुम मेरी नज़र में पहले लड़के हो जो सुबह 7 बजे उठता है। नहीं, मैं रोज़ इतनी जल्दी नहीं उठता, बट आज पता नहीं क्यों आँख खुल गई। बाय द वे कृतिका, प्रोफाइल पिक्चर अच्छी लग रही है तुम्हारी। हाँ, अच्छी तो लगेगी ना, तभी तो तुमने रिक्वेस्ट भेजी। ये बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। वैसे तो मुझे कृतिका से बातें करते 2 ही दिन हुए थे, बट ऐसा लगने लगा था जैसे मैं उसे बचपन से जानता हूँ। पता नहीं, एक अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। ऐसी बातें करते करते पता ही नहीं चला कब 2 महीने गुजर गए और मेरा दिल चोरी हो गया। शायद मुझे उसकी आदत सी होने लगी थी। अब आजकल मेरे दिन कृतिका से बात करते ही गुजरते। फ़ोन पर नज़रें गड़ाए कब सुबह से शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। अब हमारी बातें इंस्टाग्राम चैट से वीडियो कॉल पर आ पहुंची थी। कृतिका के लिए मेरी फीलिंग्स भी दिन पर दिन बढ़ने लगी थी, इसलिए मैंने आज फैसला लिया, मैं उसे अपने दिल की बात कह दूंगा। उसे बता दूंगा कि जब से उससे बात करना शुरू किया है, मैं बदला बदला से रहने लगा हूँ। उसके आने के बाद से मेरी अंधेरे से भरी ज़िंदगी में मानो रोशनी सी आ गई है। पर आज कृतिका सुबह से ऑनलाइन ही नहीं आई। फाइनली कृतिका का मैसेज आया, कृतिका तुम सुबह से कहाँ थी? तुम्हें पता है मैं और मेरा फ़ोन तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। अरे सॉरी यार, मैं पापा के साथ बाजार गई थी। वैसे तुम्हारा टेक्स्ट आया था कि तुम्हें कुछ बात करनी है, बताओ। कुछ देर सोचने के बाद मैंने सीधा लिख दिया, कृतिका आई थिंक आई लाइक यू। उसने मैसेज सीन करके छोड़ दिया। यार कुछ तो बोलो, एटलीस्ट से समथिंग, मैंने लिखा। यार आरुष, मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, मुझे भी तुमसे बात करना अच्छा लगता है, बट मैंने तुम्हें बताया था
मैं नेक्स्ट ईयर तक कनाडा जा चुकी होंगी एंड लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चलते हैं, ये बात तुम्हें भी पता है। कृतिका कल के दिन क्या होगा हमें नहीं पता, इसलिए आज में जीते हैं। आई रियली लाइक यू। काफ़ी देर मनाने के बाद फाइनली कृतिका मान गई। वैसे आरुष, तुम्हें सही में प्रपोज करना नहीं आता? ऐसे सीधा आई लाइक यू कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ, सीधी बात, नो बकवास, मैंने हंसते हुए लिखा। ये सब सपने जैसा लग रहा था। कृतिका मेरे साथ थी, पता ही नहीं चला कब 8 महीने गुजर गए। इन 8 महीनों में हमने रोज़ बात करी, 2-3 बार मिले भी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर फिर वो दिन भी आ गया। कल कृतिका कनाडा जा रही थी। आरुष, डोंट बी सैड ना, 2 साल की तो बात है, और तुमने बोला था ना लॉन्ग डिस्टेंस करेंगे। हाँ आई नो, मैंने बोला था, बट 2 साल में पता नहीं क्या होगा। तुम वहाँ सब अकेले कैसे मैनेज करोगी? और ऊपर से अगर तुम्हें वहाँ कोई और पसंद आ गया तो मेरा क्या होगा? स्टॉप इट आरुष, कुछ नहीं होगा। जैसा है सब वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, आई प्रॉमिस। खैर फाइनली कृतिका चली गई। हमारी इंस्टाग्राम पर बात होती थी, उसके पास हर रोज़ कुछ ना कुछ बताने के लिए होता। आज मैंने ये किया, आज मैं यहाँ गई। पर कुछ हफ्तों बाद हमारी बातें होना कम हो गया था। कृतिका का कॉलेज शुरू हो गया था और मुझे भी एक जॉब मिल गई थी। अब 4 महीने बीत गए थे और जो लड़की कभी लेट रिप्लाई भी नहीं करती थी, आज उसने 8 घंटे से मेरा मैसेज तक सीन नहीं किया था। आज मेरा बर्थडे था। सुबह से कई लोग विश कर चुके थे, पर कृतिका का कोई पता नहीं। अपने रूम में बैठे मैं कृतिका के मैसेज का इंतज़ार कर रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो हाथों में फूल लिए सामने कृतिका खड़ी थी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने मेरा हाथ खींचते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे माय लव।